मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है सबसे पहले जो इस हिकायत सबसे समझ पाइए। घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरूमर ना जाने क्या ख्याल आया कि बोली बंदे बहरूमर महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत में जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है वो एक औरत ही के एक लकड़हारे की बीवी है। तो उससे ये जन्नत की औरत का वाकया लकड़हारे की बीवी से बीवी फातिमा खातून को जन्नत मिलने जाती है। तो क्या होता है सुनिए। के घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरूमर ना जाने क्या ख्याल आया के बोली बिंदे पैगंबर महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत में जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत ने। ये सुनकर मुस्कुराए ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाए मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है वो नेक औरत ही के एक लकड़हारे की बीवी है। यही नजदीक उसका घर है तुम खुद उसके घर जाओ तुम उससे मिलके खुश होगी किसी दिन उसे मिलाओ। ये सुन के हो गई बेचैन आखिर बिंदे पैगंबर सदा ज़हरा ने भी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है। बीवी फातिमा लकड़हारे की बीवी से मिलने जाती है दरवाजा खटखटाती है तो लकड़हारे की बीवी बोलते कौन हो कौन आया है। तो खातून जन्नत बीवी फातिमा क्या कह रही है जरा सुन लीजिए। कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो। कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ
से जिंदगी मुश्ताक खुदा ने मुझे 5वीं कहानी के लिए बनाया। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर होती, तुम्हारा नाम सर आंखों में लेकिन कहना भी जाती। आजकल की औरतें बिना शौहर की इजाजत के न जाने क्या क्या कर जाती है सबको, लेकिन लकर हारे की बीवी नहीं, सिर्फ बीवी नहीं शौहर भी धोखेबाज होते हैं आजकल। तुम तो धोखेबाज हो, तुमको ये क्या मालूम, बाप की गरीबी तो बेटियां समझती है, बाप की गरीबी बेटियां समझती है। सुनेंगे ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा नाम सर आंखों पे लेकिन कहना भी जाती। खातून जन्नत बीवी फातिमा मिलने आई है, तब भी दरवाजा नहीं खोली, क्यों? शौहर की इजाजत नहीं मिली थी। सुनेंगे बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं फिर से अमर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दी जाके घर पर बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लाख दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लेकिन सदादी जाकर दूसरे दिन भी फातिमा दोबारा गई, लेकिन चाचा आप बड़े गौर से सुनेंगे। सदा हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दी जाके घर पर बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने वक्त दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़ हारे की औरत सुन के ये बोली नबीज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, ये शौहर तो मैं होगा तो ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरे दिन दोनों बेटे साथ में लेकर चले मिलने उस औरत से, तीसरे दिन जब गई भी फातिमा तो क्या होता है सुनिएगा। हुआ जब तीसरे दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिंदे पैगंबर। हम लोग कुछ भी नहीं है, मगर क्या होता है कि उसने अच्छे से बात नहीं की, कसम खुदा की मैं जिंदगी भर एटीट्यूड में रहूंगी, जिंदगी भर एटीट्यूड में रहूंगा। मगर देखे खातून जन्नत कैसे होते हैं, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन मिलने गई, कितना सब्र अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, सब्र उन्हीं पे होता है। तवज्जो। हुआ जब तीसरे दिन दोनों बेटे साथ में गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिंदे पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबीज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया
लकड़हारे की बीवी तब दरवाजा खोली। अब क्या होता है, शौहर की इजाजत ले लिया था उसने। कैसे? कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, कहा मुझको इजाजत मिल गई है मेरे शौहर से, कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। क्या सकता है, क्या सकता है हर कोई रसूल अल्लाह से, क्या सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, क्या सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, क्या सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, क्या सकता है कोई। देखिए हदीस में इतने बड़े मकाम शौहर का भी है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवियों को कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, जो भी हो उनसे इजाजत लेकर। इसलिए अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा सब्र अता फरमाया और मैं भी ऐसा कर पाऊं। सुनेंगे। आ सकता है, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है कोई अल्लाह के घर से, हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, क्या आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। सुनेंगे। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा, बनाए इश्क शौहर इस कदर औरत को यूं पाया, हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़े होकर पुराने पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर, रह महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से, रह खुशबूबी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने औरत का, बड़ी बड़ी बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। बीवी फातिमा और लकड़हारे की बीवी मुद्दतों एक साथ कुछ वक्त तक बातें की। फिर क्या बातें हुई अपने अब्बा जान नबी पाक को आकर सुना रही है। क्या क्या बातें हुई है सुनेंगे। ये जो गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या फिर बोल यूं अल्लाह के दिल पर। बहुत बड़ा वजह है कि बीवी फातिमा मिलने गई क्यों, आखिर नबी पाक उनके अब्बा जान ने भेजे थे, इसलिए। क्यों? बीवी फातिमा को बोल रहे हैं नबी पाक, बीवी फातिमा को क्या बोल रहे हैं, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। क्यों? गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने एक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने एक दिल ने शौहर की खिदमत की,
जन्नत की। वो औरत कर हकीकत, वो औरत कर हकीकत होती है हकदार जन्नत, औरत कर हकीकत